प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। आप जो लोगों को अपना भाई कहते हैं, क्या आप उनके घर का पानी तक पी सकते हैं? मालिक आपसे कोई मिलने आया। बेटे, तुझे क्या लगता है हम अपनी पोती को पहचानेंगे नहीं? सिर्फ तुम क्या कहना चाह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप चलिए मेरे साथ। कहाँ? आप बस चलिए। दीदी, मैं इन गांव के लोगों को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ, इज्जत की जिंदगी देना चाहता हूँ, क्योंकि वो उनका हक है। We'll always be there for you. Always. हेलो, डॉक्टर सुरेखा, सोनाली को हिंदुस्तान भेजकर तुमने बहुत बड़ी गलती की। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, तुम अपने काम से काम रखो, लेकिन तुम नहीं मानी। रणवीर चौधरी से दुश्मनी मोल लेके तुमने बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, किसी भी कीमत पर। अच्छाई के खेल खेलने का बहुत शौक है। अब देखना बुराई के खेल का क्या नतीजा होता है। Asha, it's such a beautiful Haveli. And I have beautiful memories of this place. मेरे बचपन की सबसे खूबसूरत यादें इसी हवेली के साथ जुड़ी हुई हैं। बाहर झरोके पर मैं दादी के साथ घंटों बैठा करती थी और तरह तरह की कहानियां सुनती थी। उनके लिए मैं किसी राजकुमारी से कम नहीं थी। मेरी हर बात मानती थी। And that really made me feel just like a princess. आज मैं जो कुछ भी हूं ना, दादा दादी के प्यार और संस्कारों की वजह से। I can understand what you say. बचपन में मिला प्यार इंसान को रिश्तों की अहमियत समझाता है, और यही प्यार हम बड़े होकर किसी दूसरे के साथ शेयर करते हैं। शायद यही वजह है कि हमारे देश की संस्कृति इतनी खूबसूरत है। और यही बात हम अमेरिका में फॉलो करते हैं। जानती हो सोनाली, अगर यही बातें मैं निकी के साथ शेयर करती हूँ ना, तो वो मेरा बहुत मजाक उड़ाती है। वो इंडिया नहीं आई ना, इसीलिए शायद इन बातों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाती। Yeah, that's true. But I'm sure, even in America, Nikki must be really missing you. Definitely. और वो सिड को भी उतना ही मिस करती है। मैं जानती हूँ, अब मैं वहां नहीं हूँ ना, तो मम्मी को बहुत परेशान कर रही होगी। सिड कब आएगा, दीदी कब आएगी। Even I miss them.
चलो नीचे चलो, आरती शुरू हो गई है। नहीं आशा, तुम जाओ, वैसे भी मेरा मन नहीं कर रहा है। एंड आई थिंक राइट नाउ आई नीड टू बी बाय माई सेल्फ। सोनाली, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम क्यों नहीं चलना चाहती। इसीलिए ना कि यहाँ बैठकर तुम पिछली बातों को सोचना चाहती हो। बट आई मस्ट टेल यू दिस, इट्स नॉट वर्थ इट सोनाली। तुम जितना उसके बारे में सोचोगी उतनी ज्यादा डिप्रेस्ड होगी। पर आशा, मुझे तो अपनी आने वाली जिंदगी से भी बहुत डर लगता है। सोनाली, डरना उसे चाहिए जो अकेला हो, और तुम्हारे साथ तो हम सभी हैं। और याद है ना मम्मी ने क्या कहा था? She'll always be there for you. Everything will be fine. क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? Definitely सोनाली, ट्रस्ट मी, सब ठीक हो जाएगा। अब चलो। दादाजी आरती। हाँ बेटा, सदा सुखी रहो। जीती रहो बेटा। आरती ले लो। ये लो बेटा, सदा सौभाग्यवती रहो। ईश्वर तुम्हारी खुशियां हमेशा बनाए रखे। नहीं दादी माँ, मुझे आशीर्वाद मत दीजिए। वैसे भी अब मेरी जिंदगी में खुशियों की कोई जगह नहीं। क्या हुआ बेटा? दादी, मम्मी ने मुझे सोनाली को अपने पेरेंट्स के पास ले जाने के लिए कहा था। सोनाली अमेरिका में अपना घर छोड़कर आई है। वो वहां। मैं सब समझ गई। सोनाली बेटा, सब दिन एक जैसे नहीं होते हैं, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। तुम्हारी आने वाली जिंदगी में ढेरों सुख हो, हमारा यही आशीर्वाद है बेटा। बेटा, जब हमारी बहू ने तुम्हें इस घर पर भेजा है, तो अब तुम इस घर का, इस परिवार का हिस्सा बन चुकी हो। अब तुम इस घर की अमानत हो। ठीक है? हमारे लिए जैसी आशा है ना, वैसे ही तुम हो बेटा। हमारे रहते तुम दुखी नहीं हो सकती। एक तो बच्चों के बगैर घर वैसे ही सूना लगता है, उस पर निकी यहाँ होते हुए भी यहाँ नहीं रहती। Now is that fair? You're so forgetful, सत्या। सुबह ही तो बता कर गई है आज उसके फ्रेंड का बर्थडे है। Oh yes, of course. Thank you. हाँ। निकी का फोन होगा। हेलो? What? हम लोग अभी आ रहे हैं। क्या हुआ? किसका फोन था? सत्या, निकी is met with an accident. कहाँ है वो? Edwards Hospital. Excuse me, I'm Dr. Sureka. Do you have any accident case registered by the name of Nikki Singh? One. We do not have a patient by this name. Can you check once again, please? There is no point, ma'am. The hospital hasn't had any accidental case today. Thank you. जिसने फोन किया था उसने यही हॉस्पिटल का नाम दिया था ना? Of course, Satya. I'm sure about it. उसी ने हॉस्पिटल का नाम दिया और एड्रेस भी बताया। निकी के फोन का नंबर है तुम्हारे पास? नहीं। तो निकी को फोन कर रहा हूँ, तो तुम जा रही को उठा नहीं रहा। अब क्या करें? Satya, someone has played a dirty prank on us. किसी ने मजाक किया है।
हाँ हाँ, हो सकता है किसी ने गंदा मजाक किया हो, लेकिन निकी अपना फोन क्यों नहीं उठा रही? अरे हाँ, वो उसके फ्रेंड्स के नंबर्स मैंने अपनी डायरी में लिखे हैं। एक बार फिर से जरा उसका सेलफोन ट्राई कीजिए ना। I'll just check. घंटी तो उसके बेडरूम में बज रही। हाँ देखो। लो, निकी तो फोन यहीं पर छोड़कर गई है। ये कौन हो सकता है सपना? Nikki? Hi, Mom. Hi, Papa. Nikki, beta. Are you okay, beta? Yeah, Mom, I'm okay. Okay? Yeah. किसी ने फोन करके बताया कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। What accident? हमने तुम्हें इतने फोन। हाँ, वो फोन तो यही होगा ना बेडरूम में। हाँ हाँ, वो तो यही है। जल्दी जल्दी में लेकर जाना भूल गई थी। और आप इतने डर गए। This is hilarious. मैं तो ठीक हूँ ना? Okay. सुरेखा, I think you're right. कोई हमारे साथ बहुत ही बेहुदा मजाक कर रहा है। You mean a caller called up and said I met with an accident? Yeah, beta. लेकिन कोई हमारे साथ ऐसा क्यों करेगा? Anyway, just forget about it. चलो अंदर। Yeah. सिद्धांत भैया, सिद्धांत भैया, हमें माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज से हम लोग आपके साथ हैं। जी भैया। ऐसा लगता है कि अल्लाह की मर्जी नहीं है हमारे इस नेक काम में, उसकी इनायत नहीं है। मतलब साफ है, वो हमसे खफा है, नाराज है। नहीं रहमत चाचा, वो हमसे नाराज नहीं है, इसलिए तो आज सारा गांव हमारे साथ है। इनकी हिम्मत, इनका हौसला ही तो हमारी ताकत है। सेठ, क्या हमें इस गांव का पुराना नक्शा नहीं मिल सकता? क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं तो ये सुना था कि सालों पहले इस गांव में पानी का कुआं था, जो शायद उस नक्शे में पॉइंट किया हो। और अगर हमें वो नक्शा मिल जाए तो हमें यह भी पता चल जाएगा कि पानी कहां से आएगा। एग्जैक्टली। चाचा, गांव का पुराना नक्शा अपने गांव के पटवारी के पास मिल सकता है। देर किस बात की? चलो चलो मेरे बच्चे, लेट्स गो। पटवारी के पास चलते हैं। पटवारी जी, इस गांव से जुड़ी सब जानकारी का रिकॉर्ड आपके इस दफ्तर में होता है, तो फिर आपको क्या दिक्कत है हमें वो पुराना नक्शा देने से? दिक्कतें तो बहुत हैं। कुछ नियम कानून होते हैं, फिर कलेक्टर साहब से इजाजत लेनी पड़ती है, फिर ये तय किया जाता है कि आपकी अर्जी मंजूर की जाए या नहीं। पटवारी जी, ये इंफॉर्मेशन लेने का हर सिटीजन का हक होता है। आखिर यहाँ डेमोक्रेसी है। अरे डेमोक्रेसी उसी छोड़िए, ये सब किताबी बातें हैं, इस पे ये सरकारी तंत्र नहीं चलते। जब तक मशीन के हर पुर्जे पर तेल न डाला जाए तब तक मशीन काम नहीं करती। सेठ,
मुझे लगता है इसको नक्शे के बदले में पैसे चाहिए। पटवारी जी, मैं कलेक्टर साहब के पास जा रहा हूं। उन्हें आपका फीडबैक दूंगा, उसके बाद मैं आपसे आके बात करता हूं, ठीक है? अरे लगता है शायद आप लोग नाराज हो गए। आप तो यहाँ के अतिथि हैं, कलेक्टर साहब से मिलने जाने की क्या जरूरत है? मैं आपका काम यही कर देता हूँ ना। गांव में आए अतिथि की सेवा करना तो हमारा धर्म है। आप 1 मिनट रुकिए, अभी आता हूं। ये लीजिए, ये है नक्शा। यही वो पुराना नक्शा है? हाँ। थैंक यू पटवारी जी। थैंक यू पटवारी जी। धन्यवाद। ये देखो शेख, ये जो निशान है ये उसी कुएं का निशान है, यहाँ पे। पर वहां तो अब भविष्य नाई का घर है। इसका मतलब वहां पे पहले कुआं था और ये घर विलेज के ईस्ट में है। रहमत चाचा का असेसमेंट बिल्कुल सही था। उन्होंने कहा था कि हमें इसी रीजन से पानी मिल सकता है। इसका मतलब हमें खुदाई शुरू कर लेनी चाहिए। लेकिन उससे पहले हमें उस भविष्य नाई को मनाना पड़ेगा, क्योंकि ये घर उसका है। तो फिर चलो बबीचन से बात करते हैं। चलो। यहाँ कोई खुदाई नहीं होगी। आप जानते नहीं हैं, ये हमारी जमीन है। इन लोगों ने तो अच्छा तरीका ढूंढ निकाला है, हम गरीबों की जमीन हड़प रहे हैं। ये कैसी बातें कर रही हो बेटा? भरोसा रख बेटा। अगर ये सब बच्चे गलत काम करते होते तो क्या तुम्हारा ये चाचा इनका साथ देता? बेटी ये सब बच्चे गांव की भलाई का काम कर रहे हैं, और फिर पानी से सभी का भला। किसी का भला नहीं होगा, मैं जानती हूँ किसी का भला नहीं होगा। जमीन तो हमारी चली जाएगी। बगीचे समझाओ इसे। देखो बेटा, सिद्धांत ने खजाना देने का वादा किया है तुम दोनों से, किया है ना? हा? रही बात लिखा पढ़ी की, वो लिखा पढ़ी होने के बाद में खुदाई शुरू करेंगे। खुदाई तो आप शुरू कर देंगे, कुआं खोदोगे पानी भी निकलेगा, लेकिन पानी निकला भी तो वो पानी कौन पिएगा रहमत चाचा? क्या गांव के ऊंचे जात वाले लोग एक नाई के कुएं का पानी पिएंगे? ये ठीक कहता है, हम प्यासे मर जाएंगे मगर इसके घर का पानी नहीं पीएंगे। हाँ, ये पानी हम नहीं पी सकते। तो फिर सांस भी क्यों ले रहे हैं आप लोग? वो भी तो इन्हीं के घर से होके आ रही है। आप लोग डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे पानी की समस्या को सॉल्व करने आए हैं। गंदे पानी से जो बीमारियां फैलेंगी वो फर्क करेगी कि कौन छोटी जात का है, कौन बड़ी जात का है। ऐसे मौके पर तो दुश्मन भी साथ हो जाते हैं, और आप लोग छोटी छोटी बातें लेकर झगड़ रहे हैं। देखा? अरे ये अपनी धरती माँ हमने क्या फर्क करती है? हाँ, कुछ नहीं। बिना भेदभाव किए अपनी पूरी दौलत हम पर न्योछावर करती है। तो फिर हम क्यों फर्क करें एक दूसरे के साथ? क्यों? दुख तकलीफ तो हम सबकी एक ही है। पानी की कमी, और वही आज श्राप बनकर ये गांव पर छाई है। जरा सोचो, कुएं में पानी निकलेगा तो हम सब के लिए वो एक वरदान होगा। रहमत चाचा और सिद्धांत भैया ठीक कहते हैं, पानी होगा तो खुशहाली होगी, और खुशहाली तो सारे गांव के लिए होगी ना।
हाँ हाँ चाचा, हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं। सिद्धांत भैया, मैं भी आपके साथ हूं। मेरा पूरा विश्वास है आप पर। ये लिखा पढ़ी सब कोई जरूरत नहीं उसकी, बल्कि मैं तो कहता हूं आज ही से खुदाई शुरू करनी चाहिए।